अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद रिजवान एंड वेलकम टू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है वर्किंग विद डेट्स एंड टाइम। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है आज वाला। ये थोड़ा-सा लंबा टॉपिक ज़रूर है, लेकिन वीडियो शॉर्ट होगी क्योंकि मैंने इसे पहले से ही नोटबुक को बना लिया है। अगर मैं प्रैक्टिकल करके वीडियो में ही बताता सारा कुछ, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी और आप लोगों के लिए मुश्किल होना था वीडियो को देखना। तो इसी से बचने के लिए मैंने पहले से ये नोटबुक क्रिएट कर लिया है और स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को समझाऊँगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास डेट्स और टाइम वाले कॉलम्स होते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं जब आप डाटा को एनालाइज़ कर रहे होते हैं। इसमें बहुत सारी हिडन इन्फॉर्मेशंस होती हैं, जिनको आप यूज़ करके अपने डाटा को मोर विजुअलाइज़ और एनालाइज़ कर सकते हैं। तो ये सारा आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हमारे पास डेट और टाइम में कौन-कौन सी हिडन इन्फॉर्मेशन होती हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने अपनी numpy और pandas की लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर लिया। और उसके बाद मेरे पास 2 फाइल्स हैं। एक मेरे पास orders.csv है और दूसरी मेरे पास time.csv है। इन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से जाकर आप इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये जो पाइथन नोटबुक है मैंने बनाई है कंप्लीट, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से जाकर भी आप इसको देख सकते हैं, इसे डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जो मेरे पास orders.csv है, इसका नेम मैंने रख दिया है डेट और दूसरा जो messages.csv है, इसका नाम मैंने रख दिया है टाइम। ठीक है? जो orders.csv है, उसपे हम अपनी डेट वाले फंक्शन को अप्लाई करके देखेंगे और जो messages.csv है, इस पे हम अपने टाइम वाले फंक्शन को अप्लाई करके देखेंगे। तो सबसे पहले जो मेरे पास date.csv मतलब ये मेरी जो orders.csv है, मैं उसका हेड देखने लगा तो यहाँ पर इसने क्या किया, इसका मुझे ये हेड शो कर दिया है। जो मेरे पास date.head मैंने देखा, तो ये मेरे पास इस तरह से मेरा डाटा सेट है। और इसी तरह जो टाइम वाला डाटा सेट है, टाइम डॉट मैंने हेड किया, तो ये मुझे जो टाइम वाला डाटा सेट इस तरह से शो हो रहा है। इसमें मेरे पास ये डेट और टाइम आ रहा है। और यहाँ पर कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, ये पता नहीं कौन-सी लैंग्वेज में है, लेकिन हमें इससे कोई लेना-देना नहीं है। हमने सिर्फ़ काम करना है अपनी टाइम्स और डेट पे। जो मेरा डेट वाला डाटा सेट है, जब मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन चेक की यहाँ पर, तो हमने अप्लाई किया इन्फो फंक्शन। इन्फो फंक्शन अप्लाई किया तो उसने बताया कि इसमें जो मेरे पास डेट वाला कॉलम है, उसकी डाटा टाइप है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब ये एक स्ट्रिंग है और जो हमारे पास स्ट्रिंग होता है उस पे हम अपने डेट वाले जो फंक्शंस हैं उनको अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसका हल ये है कि हम क्या करेंगे कि अपने जो डेट वाले कॉलम है इसकी डाटा टाइप को चेंज कर देंगे। ठीक है? तो फिर हम क्या करेंगे कि अपने जो फंक्शंस हैं डेट वाले अप्लाई करेंगे और इसी तरह जो मेरे पास टाइम डाटा फ्रेम है उसकी इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए हमने यूज़ किया डॉट इन्फो। ये सारे फंक्शंस पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है? तो आई होप आप लोगों को सारा पता होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो डेट वाला कॉलम है वो भी ऑब्जेक्ट है, तो हमें इसको भी चेंज करना पड़ेगा अपने डेट टाइम ऑब्जेक्ट में। तो अब हम शुरू करते हैं कि वर्किंग विद डेट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम अपने डेट्स के साथ किस तरह डील करते हैं और फिर हम देखेंगे कि अपने टाइम के साथ किस तरह डील करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, कन्वर्ट किया जो मेरे पास जो डेट वाला कॉलम है उसकी डाटा टाइप को मैंने कन्वर्ट कर दिया डेट टाइम में। ठीक है? तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा पीडी डॉट टू डेट टाइम और उसमें मैंने पास कर दिया सॉरी डेट और उसमें मेरे पास जो कॉलम है डेट और उसी को सिंपल उसी में ही मैंने स्टोर करवा दिया जो डाटा सॉरी डेट में जो मेरे पास डेट वाला कॉलम है उसी में मैंने दोबारा इसे रिस्टोर करवा दिया। तो अब अगर मैं उसकी इन्फॉर्मेशन चेक करूँ इन्फो फंक्शन को अप्लाई करके तो यहाँ पर आप उसकी देख सकते हैं जो डाटा टाइप है वो डेट टाइम 64 आ चुकी है। इसका मतलब क्या कि अब हम अपने फंक्शन को इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला हम अपना फंक्शन अप्लाई करते हैं कि एक्सट्रैक्ट एयर। हम अपने ईयर्स को किस तरह एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं जो अपना डाटा फ्रेम है उसका नेम है डेट और उसमें मैंने न्यू कॉलम बनाया डेट ईयर ठीक है? और उसमें मैंने जो मेरे पास डेट है डेट फंक्शन सॉरी डेट वाले कॉलम पे मैं क्या कर रहा हूँ अप्लाई कर रहा हूँ
dt.year। जब आप अपने जो डेट वाले कॉलम पे dt.year करेंगे तो आप लोगों को ये क्या बता देगा कि कौन सा साल है। और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर जो मेरा डाटा फ्रेम है उसमें से मैंने 5 सैंपल उठाए और ये मुझे रिजल्ट शो कर रहा है। तो ये बता रहा है कि आपका यहाँ पर जो ईयर है वो 2019 है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2019 है। इसी तरह मेरे पास यहाँ पर 2018 है और यहाँ पर मेरे पास जो शो कर रहा है जो न्यू कॉलम में वो 2018 है। यहाँ पर देखें तो ये एक न्यू कॉलम क्रिएट हो चुका है। ये किस तरह हुआ? ये इस तरह जो मैंने अपने जो डाटा फ्रेम है उसका नाम लिखना है आपने और उसके बाद जो आपने कॉलम बनाना है उसका नाम लिखना है, ठीक है? और इसमें जो जो भी स्टोर होगा, जो ये रिजल्ट होगा वो इसमें आके स्टोर हो जाएगा। आगे है आपने एक्सट्रैक्ट मंथ किस तरह करने हैं, तो उसके लिए सिंपल आपने dt डॉट मंथ का यूज़ करना है। जब आप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने नया कॉलम यहाँ पर ऐड किया डेट मंथ नंबर, तो यहाँ पर आ चुका है कि यहाँ पर आपका जो मंथ है वो 12th है, यहाँ पर मेरे पास 8th है, 10th, 8th और 1st, ये मेरे पास मंथ इस तरह से आ गए हैं। आगे आपने अगर मंथ्स के नेम देखने हैं तो उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है कि यहाँ पर एक नया कॉलम ऐड कर दें आप, डेट अंडरस्कोर मंथ अंडरस्कोर नेम, और उसमें आप अपने डेट वाले कॉलम पे अप्लाई कर दें dt डॉट मंथ नेम फंक्शन। ये क्या करेगा कि आपके जो मंथ्स हैं उनके नेम आपको रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये दिसंबर है, इसी तरह अगस्त है, अक्टूबर, अगस्त और जनवरी है। आप देखें ये मेरे पास 12th है, ये क्या होता है दिसंबर होता है, जो मेरे पास 8th होता है वो हमारे पास अगस्त होता है। तो इस तरह क्या कर सकते हैं कि आप अपने जो मंथ्स के नेम को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए कितना ये पावरफुल हमारे पास ये मेथड्स हैं जो हम पांडास में यूज़ करते हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं उस वक़्त जब आप डाटा को एनालाइज़ कर रहे होते हैं। आगे हमारे पास है अगर आपने अपने डेज़ को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए सिंपल आप dt डॉट डे करेंगे और एक यहाँ पर एक नया कॉलम ऐड कर देंगे डेट डे। और अब आप यहाँ पर देखें तो मेरे पास इसकी डेट भी आ रही है जो मेरे पास है, ठीक है? अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 10th है डेट और यहाँ पर ये भी शो कर रहा है 10th, ठीक है? इस तरह मेरे पास ये 15 है, यहाँ पर भी मेरे पास 15 शो हो रही है। इस तरह आप अपनी क्या कर सकते हैं कि डे को भी देख सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं कि डे ऑफ वीक, अगर आपने देखना है कि मेरे ये वीक का कौन-सा दिन है, तो उसे चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है dt डॉट डे ऑफ वीक फंक्शन को अप्लाई करना है और ये क्या करेगा कि आपको बता देगा कि आपके जो सॉरी आपका जो डे है वो वीक का कौन सा डे है। ये फर्स्ट है मेरा वीक का डे है, ये सेकंड वीक का डे है, ये हमारे पास फिफ्थ है वीक का डे। इस तरह से आपको ये शो करता है रिजल्ट। आगे हमारे पास है डे ऑफ वीक नेम। अगर आपने देखना है कि मेरे पास जो नेम है पहले तो यहाँ पर देखें सिर्फ आपको उसका नंबर बता रहा है। अगर आपने देखना है कि नेम प्रॉपर देखना है तो उसके लिए भी आप क्या यूज़ कर सकते हैं डे नेम फंक्शन को अप्लाई करें और ये आपको रिजल्ट इस तरह से शो कर देगा। ये आपको बताएगा ये ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे है, ये ट्यूसडे, सैटरडे, संडे, इस तरह से। ये डाटा सेट कुछ ज़्यादा वाइड हो रहा था तो इसलिए मैंने क्या किया, जो कॉलम्स मेरे पास प्रोडक्ट आईडी, सिटी और ऑर्डर्स, इसको मैंने क्या किया दिया ड्रॉप कर दिया, ठीक है? तो इसका इन जो कॉलम्स का इतना कोई रोल नहीं है इसमें, तो मैंने यहाँ पर इसे ड्रॉप कर दिया, तो ये आप रिजल्ट को देख सकते हैं। आगे हमारे पास है वीकेंड, कि हमारा जो दिन है वो वीक का आखिरी दिन है या नहीं। तो उसके लिए मैंने सिंपल क्या किया, एक नया कॉलम ऐड किया दिया डेट इज़ वीकेंड, ठीक है? और उसके बाद आपने np डॉट वेयर का यूज़ करना है और उसमें आपने पास करना है कि आपने जो पहले डे निकाले हैं, ठीक है? ये वाले डे, ठीक है? ये डेज़ है ना आपके, तो इस कॉलम को अब हम यूज़ करेंगे डेट डाउन नेम, ठीक है? और यहाँ पर आपने क्या करना है डेट डाउन नेम पे आपने अपना अप्लाई करना है इस इन फंक्शन को, ठीक है? और उसमें आपने पास कर देना है स्ट्रिंग में आपने सैटरडे और संडे। अगर मेरे पास सैटरडे होगा तो इसका मतलब है ये वीकेंड है, ये 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ ये क्या करेगा मुझे 0 रिटर्न करेगा।
तो जब इसको हमने रन किया तो इसने कुछ इस तरह से रिजल्ट शो किए कि जो सैटरडे और संडे है तो इसका मतलब ये है कि ये वीकेंड है, अदरवाइज हमारे पास जो दिन आ रहे हैं वो वीकेंड नहीं है। ये ट्यूसडे, वेडनेसडे और इसी तरह मेरे पास जो ट्यूसडे है ये इसका 0 रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वीकेंड नहीं है, सैटरडे और संडे मेरे पास एज अ वीकेंड यहाँ पर 1-1 शो हो रहा है। आगे हमारे पास है एक्सट्रैक्ट वीक ऑफ ईयर। अगर आपने ईयर का वीक देखना है तो उसके लिए भी सिंपल है। आप क्या करें, dt.week का यूज करें तो आपको बता देगा ये कौन सा वीक चल रहा है आपके साल का। तो ये मेरे पास 50वां वीक है, ये मेरे पास 33वां वीक चल रहा है, ये 43वां वीक है। इस तरह से आप अपने साल के वीक को भी चेक कर सकते हैं ये कौन सा वीक है आपके साल का। आगे आप अगर क्वार्टर चेक करना चाहते हैं, आपके एक ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है? तो उसके लिए आप dt डॉट क्वार्टर का यूज़ करें और आपने जो नया कॉलम हमने बनाना है, वो है हमारे पास क्वार्टर। तो इसमें हम अपने डाटा को स्टोर करवाएँगे तो आपको बता देगा, ये आपका जो 50वां वीक है, वो आपका चौथा क्वार्टर है, ये जो 33वां वीक है, वो आपका तीसरा क्वार्टर है। इस तरह से आप अपने क्वार्टर को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। आगे है हमारे पास एक्सट्रैक्ट सेमेस्टर। अगर आपने देखना है कि कौन सा सेमेस्टर चल रहा है, पहला सेमेस्टर है या दूसरा सेमेस्टर है। जो पहले 6 माह होते हैं वो पहला सेमेस्टर होता है और जो दूसरे उसके बाद 6 माह आते हैं वो हमारे पास दूसरा सेमेस्टर होता है। तो हमने अपने क्वार्टर वाले पर अप्लाई करना है, जो हमारे पास क्वार्टर वाला कॉलम है उसमें हमने अप्लाई करना है कि ये अ, 1 और 2, ठीक है। अगर मेरे पास जो क्वार्टर है, जो ये कॉलम है मेरे पास ये वाला, ठीक है? उसमें हमने देखना है कि कौन-सा आ रहा है। 1 में मेरे पास आएगा फर्स्ट और सेकंड और 2 में मेरे पास आएगा थर्ड और फोर्थ, ठीक है? अगर मेरे पास फर्स्ट और सेकंड है क्वार्टर तो इसका मतलब है ये फर्स्ट मेरे पास सेमेस्टर है। अगर मेरे पास जो क्वार्टर है वो सेकंड थर्ड और फोर्थ है, तो मेरे पास ये बताएगा कि आपका जो अ सेमेस्टर है वो दूसरा है। तो मैंने जब इसे रन किया तो यहाँ पर आप इसके रिज़ल्ट को देख सकते हैं। ये मेरे पास जो 4th क्वार्टर यहाँ पर शो हो रहा था तो यहाँ पर उसने सेमेस्टर इसका बताया है कि आपका दूसरा सेमेस्टर है। ये भी मेरे पास दूसरा सेमेस्टर है। यहाँ पर मेरे पास जो क्वार्टर है वो मेरे पास तीसरा क्वार्टर है, ठीक है? तो इसी तरह आपके पास अगर आप यहाँ पर देखें तो मेरे पास जो सेमेस्टर है वो पहला सेमेस्टर है, ठीक है? तो यहाँ पर क्वार्टर मेरे पास क्या है? पहला क्वार्टर है और पहला ही मेरे पास सेमेस्टर है, ठीक है? तो इस तरह से आप अपने सेमेस्टर को भी चेक कर सकते हैं। आगे है आप किस तरह से डेट के साथ डील करते हैं तो वो हम देखते हैं। यहाँ पर अगर आपने देखना है कि आज कौन-सी डेट है, ठीक है? तो उसके लिए आप सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले इम्पोर्ट कर लेनी है आपने जो डेट टाइम जो ये हमारे पास लाइब्रेरी है, ठीक है? उसको आपने इम्पोर्ट कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि डेट टाइम में से आपने डेट टाइम डॉट टुडे करना है। ठीक है? ये क्या करेगा कि आपको आज वाली डेट बता देगा और इसको मैंने स्टोर कर लिया टुडे में, ठीक है? अब जब मैंने टुडे को रन किया, इसको रन किया, तो मेरे पास जो डेट टाइम आ रहे हैं वो 2023, ठीक है? उसके बाद ये मुझे बता रहा है कि मंथ मेरे पास 9th है। इसी तरह मेरे पास डे है, ठीक है? वो 8th है और इसी तरह मेरे पास जो इसने बताया कि आपका ये टाइम है, ठीक है? ये मेरे पास आवर्स हैं, ये मिनट हैं, ये सेकंड्स हैं और ये मेरे पास नैनो सेकंड्स आ रहे हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल है। अगर आप देख सकते हैं देखना चाहते हैं कि आज कौन-सी डेट है तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं डेट टाइम के थ्रू आप। अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरे पास जो पहला हम पहले यूज़ कर रहे हैं अपना डाटा सेट, उसमें से अगर आप जो डेट्स वहाँ पर दी गई हैं, उनको कंपेयर करना चाहते हैं कि आज वाली डेट से उनका कितना डिफरेंस है, ठीक है? तो ये आपको बता देगा कि आज से लेकर यहाँ पर आप देखें तो उसका बता रहा है कि 1300 अ, 68, ठीक है? इतने डेज़ का क्या है आगे उसको बता रहा है कि घंटे भी बता रहा है, उसके मिनट, सेकंड और उसके नैनो सेकंड्स भी बता रहा है कि इतना आपका आज का और जो आपकी डाटा सेट में आपकी डेट है, उसका डिफरेंस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1850 दिनों का फ़र्क है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1781 दिनों का यहाँ पर मुझे ये डिफरेंस दे रहा है।
ठीक है, तो मुझे ये सारा कुछ बता रहा है। अगर आप अलग-अलग चेक करना चाहते हैं कि मेरे पास टुडे से जो मेरे पास डाटा सेट में मेरा जो डाटा दिया गया है, उसमें जो मेरी डेट है, वो कितने दिनों का डिफरेंस है, तो उसके लिए सिंपल आप डेज़ का यूज़ करेंगे, तो आपको ये डेज़ बता देगा। इसी तरह अगर आप देखना चाहते हैं कि कितने मिनट्स मंथ्स पास हो चुके हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे कि आप एनपी डॉट राउंड ये क्या करेगा कि राउंड कर देगा, ठीक है? तो टुडे में से आप अपनी जो डेट को चेक करें और फिर आप क्या करें, डिवीज़न कर दें, डिवाइड कर दें एनपी डॉट टाइम डेल्टा 64, ठीक है? इसको आप सिंपल याद कर लें, ठीक है? तो इसमें आपने 1 और आपने क्या कर देना है एम पास कर देना है, एम का मीन के मंथ और फिर 0। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अगर हमने इसे एक्सप्लेन किया तो ये काफ़ी टाइम लेगा हमारा। ठीक है? तो आप इसको सिंपल इसी तरह से याद रख सकते हैं कि अगर आपने मंथ्स को देखना है, तो यहाँ पर आपको मंथ बता देगा। यहाँ पर मेरा 45 महीने गुज़र चुके हैं। यहाँ पर मेरे पास 61 जो मेरे पास मंथ्स हैं, वो मेरे पास चले गए हैं। इस तरह से आप अपने मंथ्स को भी देख सकते हैं। आगे हमारे पास जो अब टाइम वाला हमारा जो शुरू हो चुका है, ठीक है? पहले हमने देखा था कि डेट्स के साथ हमने डील की, अब हम डील करेंगे टाइम्स के साथ। हमने किया कि टाइम डॉट इन्फो किया, जो मेरे पास टाइम वाला डाटा सेट है, तो उसमें आप देखें जो मेरे पास डेट वाला कॉलम है, वो एज़ अ ऑब्जेक्ट है। ठीक है? तो हमने क्या करना है कि इसको कन्वर्ट करना है कि अपने डेट टाइम में। तो मैंने क्या किया कि जो मेरे पास वही कॉलम है, उस पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर अप्लाई कर दिया पीडी डॉट टू डेट टाइम। ये क्या करेगा कि आपके ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, डेट टाइम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो उसमें मैंने सिंपल वही कॉलम पास कर दिया और उसी कॉलम में मैंने इसे स्टोर कर दिया। ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास जो अब इसकी डाटा टाइप आ रही है वो डेट टाइम 64 आ रही है। ठीक है? तो यहाँ पर आप अपने आवर्स, मिनट और सेकंड्स को चेक कर सकते हैं। तो मैंने टाइम डॉट आवर्स किया और अगर आपने आवर्स चेक करने हैं तो आप अपने टाइम में से अपने जो डेट वाला कॉलम है उसमें जाएँ और उसमें अगर आप डीटी डॉट आवर्स पास करेंगे तो ये क्या करेगा कि आपको आवर्स दे देगा। इसी तरह अगर मिनट्स पास करेंगे तो मिनट्स दे देगा और सेकंड्स पास करेंगे तो आपको बता देगा कि कौन-कौन से सेकंड्स चल रहे हैं। जब इसे रन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स यहाँ पर आपको बता रहा है। तो यहीं से इसने गेट किए इस डाटा से, ठीक है? इन इन मेरे पास जो टाइम्स जो शो हो रहे हैं इनसे इसने क्या किया, आवर्स, मिनट और सेकंड यहाँ से इसने बता दिए हमें। इस तरह से आप अपने आवर्स, मिनट और सेकंड को गेट कर सकते हैं। आगे अगर आपने पार्ट को पूरे को अपने जो डेट वाला पार्ट है उसको आपने देखना है। यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास 2 पार्ट्स शो हो रहे हैं। एक है हमारे पास डेट वाला और दूसरा है टाइम वाला। ठीक है? अगर आप देखना चाहते हैं सिर्फ़ हमारे पास जो टाइम वाला है, हमें वही शो हो तो उसके लिए आप dt डॉट टाइम का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ़ जो टाइम वाला पार्ट है वही शो होगा। ठीक है? तो इस तरह से आप अपने टाइम वाले पार्ट को अलहदा कर सकते हैं। आगे आप डिफरेंस भी देख सकते हैं, ठीक है? जो हमने पहले अपना डेट टाइम का जो ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पर, ठीक है? उसका जो वेरिएबल है टुडे का मतलब जो आज हमारे पास डेट है और उसमें से अपना जो टाइम और डेट है, ठीक है? इसको यहाँ पर ये जो इसको हम अ, माइनस कर दें, इसका डिफरेंस कर दें, तो ये बता रहा है कि यहाँ पर उसके डेज़ बता रहा है। उसके मेरे पास जो है 355 डेज़ हैं और इतने मिनट्स, सेकंड्स, आवर्स और नैनो सेकंड बता रहा है, ठीक है? और इसी तरह मेरे पास अगर आपने सेकंड्स में देखना है, तो उसके लिए आप टाइम डेल्टा का यूज़ करेंगे 1 और उसमें आप सिंगल कोट में एस पास कर दें, तो आपको ये बता देगा कि कौन-सा कितने सेकंड्स का डिफरेंस है। इसी तरह अगर आपने देखना है कि मिनट्स का डिफरेंस कितना है, तो उसके लिए आप टाइम डेल्टा में आप एम पास कर दें, तो आपको ये बता देगा कि इतने मिनट्स का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है? इसी तरह अगर आपने आवर्स को देखना है तो आपको बता देगा कि टाइम डेल्टा में आप एच पास कर दें तो ये आवर्स को आपको बता देगा कि कितने आवर्स हैं।
तो सिंपल यही था हमारे पास के डेट्स और टाइम के साथ किस तरह हम डील करते हैं। आप देखें तो ये जो नोटबुक है ये काफ़ी लेंथी है, इसलिए मैंने क्या किया कि पहले से ही इसको मैंने क्रिएट करके आप लोगों को समझा दिया। और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने प्रॉपर डाटा साइंस सीखनी है तो मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, वहाँ पर मैं बहुत ही अच्छा कंटेंट अपलोड करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।